हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, जगह जगहों पर जाते हैं। हर जगह का हमारा अपना अपना एक अलग सा अनुभव होता है, लेकिन इस स्थान से पता नहीं कुछ लगाव है, जुड़ाव है या कुछ रिश्ता है, समझ में नहीं आता। वैसे तो हमें लगता है कि हर जगह इस पूरी पृथ्वी के कण कण से हमारा कोई रिश्ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। जितने भी लोग हमसे मिलने आते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम उनसे पहली बार बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है बहुत समय से, बहुत पहले से जानते हैं। भले ही आप लोगों को ये एहसास हो या ना हो कि हम लोगों का और आप लोगों का रिश्ता क्या है, लेकिन हम उसकी तह तक जा कर के उसका पता अवश्य करते हैं कि ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसी कौन सी मजबूत डोर है जो यहाँ पर हमारे और आपके बीच में बंधी हुई है। हर एक इंसान काम करता है, अपने व्यवहार में रहता है, लेकिन एक ऐसा अनदेखा रिश्ता जिसको पहले कभी देखा नहीं, एक ऐसी चाहत जो पहले थी नहीं, आज कहां से आ गई। बहुत सी माताएं, बहुत से बच्चे, बहुत से लोग अपने आप अपने हृदय को भर लाते हैं, उनकी आंखें छलक जाती हैं। ऐसा पहली बार में तो संभव नहीं है। ये कोई बहुत पूर्व जन्मों का कोई ना कोई एक ऐसा रिश्ता है जो आज हम और आप सामने सामने हैं। हर एक इंसान से हमारा कोई ना कोई एक प्रेम का संबंध है। कुछ बच्चियां हमें भाई मानते हैं, कुछ माताएं हमें बेटा मानती हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हमें बेटा मानते हैं। आप लोग चाहे किसी को कुछ भी मानो, लेकिन हमें अकेला ना छोड़ो। हमें किसी न किसी रिश्ते की एक गांठ में बांध दो। जो हमें भाई बनाना चाहते हैं वो हमें भाई बनाएं, जो हमें बेटा बनाना चाहते हैं वो हमें बेटा बनाएं, जो हमें गुरु बनाना चाहते हैं उनके लिए शंका की बात है। शंका की बात यह है कि गुरु बनाने से पहले सोच और समझ लेना चाहिए, बनाने के बाद में कभी नहीं सोचना चाहिए। आप हर एक रिश्ता हमसे बनाओ, उसमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन अगर आप हमें गुरु के रूप में मानते हैं या गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसमें पहले कई बार नहीं, बार बार आपको सोचना चाहिए। बहुत से लोग सोचते होंगे हमारा वेशभूषा क्या है, हम पहनते क्या हैं, हम खाते क्या हैं। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जैसे वस्त्र आप लोग पहनते हैं ऐसे ही हम भी पहनते हैं। जिस तरह की संपूर्ण दिनचर्या आपकी है, उसी तरह की संपूर्ण स्वस्थ और सात्विक दिनचर्या हमारी भी है। हम आपसे किसी भी तरह से अलग नहीं हैं। जो भोजन सात्विक भोजन आप करते हैं वही सात्विक भोजन हम भी करते हैं। जब सब कुछ एक जैसा है तो अलग अलग क्यों आप डिवाइड करते हो? क्यों बार बार हमें कहते हो कि आप तो महात्मा हो, आपको तो ऐसे होना चाहिए, आपको तो वैसे होना चाहिए? अगर आप बांटने का प्रयास करोगे तो खुद ही बट जाओगे। जिसने आज तक बांटने का प्रयास किया वो खुद ही बट गया। बंटवारे नहीं, यहां पर जोड़ होना चाहिए। कौन कौन हमसे रिश्ता बनाना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़े कर लीजिए। कोई भी रिश्ता बनाना चाहते हैं आप लोग? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल आपने कर्म के उपाख्यान पर एक छोटी सी पटकथा सुनी, जिसमें रविदास जी के चरित्र चित्रण के द्वारा आपको कर्म का थोड़ा सा आभास कराया गया कि कर्म के साथ साथ मनुष्य पूजा कर सकता है। इसी तरह से आज एक बड़ा ही सुंदर सा शब्द है, बहुत सुंदर, जिस शब्द के बिना मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता है। और मुझे लगता है कि हर दिन में नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार आप उस शब्द को अवश्य सुनते हैं, और वो शब्द हर एक इंसान की जिंदगी में आता है। एक
समय बन करके आता है, एक समा बन करके आता है, और हर एक इंसान को उस शब्द का सामना करना पड़ता है। उस महाशब्द का नाम है दुख। आप इस शब्द को पहचानते हैं, दुख। ये दुख आखिर है क्या? देवलोक में बैठे देवऋषि नारद माता लक्ष्मी से विद्या ग्रहण कर रहे हैं। विद्या ग्रहण करते करते उन्होंने मां लक्ष्मी से पूछा कि हे मां, मुझे एक ऐसी अद्भुत दौलत दे दीजिए जिससे मैं इस दुनिया का सबसे धनवान, इस देवलोक का सबसे धनवान देव पुरुष बन जाऊं। मां लक्ष्मी कहती हैं कि इस ब्रह्मांड की एक सबसे अमूल्य वस्तु है। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये वृत्तांत। अगर इस वृत्तांत को आपने ध्यान से सुना तो आप दुख के पार जा सकते हो। अभी दुख के समुद्र में गोते लगा रहे हो, डूब रहे हो ऊपर नीचे, फिर उस दुख के समुद्र से पार उतर जाओगे। मैं यहीं से आपको यहां से उस पार तक लेकर जाने का प्रयास करूंगा। जो जो उस नौका में बैठेगा वो जरूर पार होगा, ऐसा मेरा दावा है। नारद जी ने पूछा कि मुझे सबसे धनवान देव पुरुष बनना है। लक्ष्मी मां ने कहा कि इस ब्रह्मांड की जो सबसे बहुमूल्य दौलत है वो ना तो स्वर्ग में है ना ही पाताल में है, वो स्वर्ग और पाताल दोनों के बीच यानी पृथ्वी में निहित है। नारद जी कहते हैं कि पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर तो सोना है, रत्न है, आभूषण है, उनको मैं यहां देवलोक में लेकर के भी नहीं आ सकता हूं। लक्ष्मी मां ने कहा आप पृथ्वी पर जाइए और स्वयं खोजिए कि आपको वहां से क्या मिलने वाला है। नारद जी ने मनुष्य का वेश बनाया और उस बहुमूल्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए वो पृथ्वी लोक पर जगह जगह भटकने लगे। एक ज्ञानी ध्यानी पुरुष मिले, ध्यान समाधि में लीन। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मुझे इस संसार की सबसे बहुमूल्य दौलत बता दीजिए क्या है। ब्रह्मांड की सबसे बहुमूल्य दौलत। वो ज्ञानी पुरुष हंस गए, कहने लगे मैं भी वही ढूंढ रहा हूं, तुम भी मेरे पीछे पीछे लग जाओ, मुझे मिल जाएगी तो आपको भी मिल जाएगी। जंगल में चलते चलते और 2-3 ऋषि मुनियों का संग हुआ। एक महात्मा बड़े तेजस्वी ज्ञानी ध्यानी वर्षों से समाधि लगाए बैठे हैं। नारद जी वहीं पर जम करके बैठ गए। इतने दिन की अटल समाधि तो कोई धनवान ही लगा सकता है, जिसके पास आध्यात्म का धन होगा। जब वर्षों पश्चात उनकी समाधि खुली, नारद जी ने उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा मैं वर्षों से आपकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपने तो ध्यान से जान लिया होगा इस ब्रह्मांड की सबसे बहुमूल्य दौलत क्या है। उन्होंने कहा मैंने जान तो लिया है लेकिन मूल्य का नहीं पता है। उन्होंने कहा कैसे, मूल्य का क्यों नहीं पता? उन्होंने कहा कि वो बहुमूल्य नहीं है, वो मूल्यहीन है। मुझे ऐसी एक वस्तु मिली है ध्यान में जो बहुमूल्य नहीं है, मूल्यहीन है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उससे किसी मूल्य से आप खरीद भी नहीं सकते हो और किसी मूल्य में आप बेच भी नहीं सकते हो। नारद जी ने कहा तो मैं उसे कैसे लेकर के जा सकता हूं? उन्होंने कहा अगर वो एक बार बहुमूल्य आपको स्वरूप या वस्तु मिल गई तो फिर और किसी स्वरूप का रंग नहीं चढ़ेगा। उन्होंने कहा बस मुझे उस वस्तु का नाम बता दीजिए आप, ऐसी बहुमूल्य कौन सी वस्तु है? ध्यानी पुरुष ने कहा मैंने वर्षों गहन शोध के पश्चात ये पाया कि जहां जहां तक दुख है, बड़े शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां तक दुख है वहां वहां तक संसार बसा हुआ है। दुख के बिना यह संसार एक क्षण भी नहीं टिक सकता। इसके कण कण में दुख बसा हुआ है और एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इस
संसार के सागर से, एक दुख के समुद्र से हमें यहां से उतार के ले जा सकती है, दुख के पार। नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे प्रभु, अब तो मैं अपना देवत्व भी भूल गया हूं, मुझे तो वापस जाने का भी पता नहीं है, तो कृपया कर मुझे वो बताइए ताकि मैं अपने उस स्वरूप में वापस आकर के उस धनवान वस्तु को यहां से लेकर के चला जाऊं। आप लोग विचार कर रहे होंगे वो कौन सी धनवान वस्तु है। उन्होंने कहा, दुख को दुख के पार लेकर के जाना है। दुख किनारा, दुख मध्यम अवस्था और दुख ही अंतराल। दुख ही किनारा, पार भी दुख ही है। दुख को ही उठाना है, दुख में ही डुबाना है और दुख में से ही पार जाना है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये मानस वचन की बातें हैं जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मानस गीता के अध्याय में कुछ श्लोकों में छुपा करके कही थी, जिन श्लोकों को बाद में गुप्त कर दिया गया था, क्योंकि उन श्लोकों को पढ़ने के पश्चात बहुत भारी मात्रा में लोगों ने अपने घर परिवार का त्याग कर दिया था। लेकिन उनको पढ़ने मात्र से उन्होंने त्याग किया, ये उनकी मूढ़ता और अल्प ज्ञानता थी, उसको समझ नहीं पाए पूरा। तो हम आपको बता रहे थे कि दुख को आप पहले समझने का प्रयास करें। ये दुख है, आपको दुखी कर देता है। एक सुख है, आपको सुखी कर देता है। अगर आप दुख से दुखी ना हो तो सुख की इच्छा नहीं करेंगे, और अगर दुख और सुख दोनों मनुष्य के जीवन में ना हो तो मनुष्य का जीवन उदासीन हो जाएगा। आपने बहुत से लोगों को डिप्रेशन में देखा है? उन लोगों को ना खुशी का पता होता है ना गम का पता होता है, वो बस जी रहे हैं ऐसे ही। लेकिन उससे एक बहुत उच्चतम अवस्था होती है जो परमानंद को प्राप्त होती है। डिप्रेशन से आगे की अवस्था होती है, होके डिप्रेशन में ही जाना पड़ता है, दुख में से ही निकल के जाना पड़ता है। वहां पे पहुंचने के पश्चात परमानंद की प्राप्ति होती है, फिर दुख और सुख दोनों की जरूरत नहीं होती। अब ये दुख का स्वरूप क्या है, दुख मनुष्य को आता क्यों है? अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतना ही दुख देना जितना कि मैं सहन कर सकूं। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी को भी उसकी क्षमता से ज्यादा देता ही नहीं हूं। अर्जुन कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कैसे कभी कभी ऐसे व्यक्ति को इतना ज्यादा दुख दे देते हो, वो सहन ही नहीं कर पाता। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल करा देता हूं। कृष्ण भगवान और अर्जुन जी ने दोनों ने अपना अपना वेश बदला। अर्जुन शिष्य बने और कृष्ण भगवान एक गुरु बने, तेजस्वी गुरु। एक गांव के बाहर उन्होंने डेरा लगाया और हर रोज वो प्रवचन करते थे। एक दिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जाओ उस फला माई के पास चले जाओ और उनको बोलना कि अपने गहने उतार करके आपको दे दें। अर्जुन ने उनकी आज्ञा का पालन किया, माई के दरबार में गए, कहा कि हे माई, आप अपने मुझे बहुमूल्य गहने दे दो, मैं आपको कुछ दिन के पश्चात लौटा दूंगा। माई ने कहा, अरे तुम समझ क्या रहे हो? तुमने सोच कैसे लिया कि मैं आपको बहुमूल्य गहने दे दूंगी? जाओ, चले जाओ यहां से। उस माई ने उनको गहने नहीं दिए। थोड़ी देर के पश्चात अर्जुन वहां से गए और कृष्ण तेजस्वी रूप धारण करके उसी माता के पास आए। मां उसको देख करके ही मोहित हो गई। उन्होंने कहा कि हे माई, आपके मुझे बहुमूल्य गहने चाहिए। वो माई चेहरे की तरफ देखे जा रही है, अपने बहुमूल्य गहने उतार कर दिए जा रही हैं। पीछे से अर्जुन खड़े हुए देख रहे हैं। अर्जुन हैरान रह गए। जब वापस वो जंगल में लेकर के आए उन बहुमूल्य गहनों को, तो कृष्ण कहते हैं, देखो, एक अनपढ़ गंवार जाहिल भी आपकी क्षमता से ज्यादा आपको कुछ नहीं दे सकता।